हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको वो टॉपिक याद होना तय है, इससे बाहर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। बस वीडियो को मेरे अंतिम तक देख लेना। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु क्या है? ये बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता है, आपको ध्यान रखना है। मैं तो हमेशा इस बात को लेकर बोलता हूँ, आप मेरे जितने भी वीडियो देखते हैं, अगर पूरे वीडियो को ध्यान से ईमानदारी से देख लेते हैं तो आपको वो वीडियो याद हो जाएगा। उसको याद होना पड़ेगा, बशर्ते आपकी ध्यान जो है एकाग्रता होनी चाहिए वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए। ठीक है, राजकीय जो पशु है वन भैंसा है। ठीक है, जो राजकीय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय पशु है वन भैंसा है, जो 2001 में घोषित किया गया था इसे। ठीक है, राजकीय पशु वन भैंसा है जिसे 2001 में घोषित किया गया था। और नर जो भैंसे हैं, ठीक है, जो नर पशु को अरना कहते हैं और मादा पशु को अरनी कहते हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, राजकीय पशु वन भैंसा है जो 2001 में इसे घोषित किया गया था। जो नर भैंसा है उसे अरना कहते हैं, जो मादा है उसे अरनी कहते हैं। ठीक है, राजकीय पशु, दैट इज अ क्लियर। अब अगला हम आते हैं राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी जो है पहाड़ी मैना है। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम में इनसे 1 नंबर का वेटेज आपको देखने को मिल जाएगा राजकीय प्रतीक चिन्हों से। तो राजकीय जो पक्षी है पहाड़ी मैना है, इसे भी 2001 में राजकीय पक्षी जो है घोषित किया गया था। ठीक है, राजकीय पशु वन भैंसा उसे भी 2001 में घोषित किया गया था। राजकीय पक्षी अब पहाड़ी मैना है, उसे भी 2001 में घोषित किया गया था। ठीक है, अब जो हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट की जो आकृति है, छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकृति है वो समुद्री घोड़े के समान है। ठीक है, आप जब उसका मैप देखेंगे या आप जब नक्शे में उनका मैप देखेंगे तो उनका जो आकृति है वो समुद्री घोड़े के समान दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, राज्य की जो आकृति है समुद्री घोड़े के समान दिखाई देता है। दैट्स क्लियर, यहाँ पर मैंने लिख दिया समुद्री घोड़े के समान दिखाई देता है। 1905 में जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो मैप है स्वतः बना था। बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है और गवर्नमेंट एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा अपने वीडियो में जिस टॉपिक को बताता हूँ उसमें ये भी हाईलाइट कर देता हूँ कि ये कितने इंपॉर्टेंट है या फिर ये पूछा जा चुका है कि यह पूछने वाला है। ठीक है, तो 1905 में जो छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है स्वतः बना था, इसको ध्यान रखना है। 1905 में छत्तीसगढ़ राज्य का जो नक्शा है स्वतः बना था। छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकृति है वो समुद्री घोड़े के समान है। ठीक है, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राज्य का स्पष्ट जो रेखा है अपनी पांडुलिपि में खींचा था। ठीक है, अपनी पांडुलिपि में खींचा था। फिर से मैं बता दूं, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्पष्ट रेखा है उसे अपनी पांडुलिपि में स्पष्ट खींचा था। ठीक है, अपनी पांडुलिपि में खींचा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। राज्य की जो आकृति है समुद्री घोड़े के समान है। 1905 में इसका जो मैप है स्वतः बना था। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी जो पांडुलिपि में, ठीक है, ये पांडुलिपि में खींचा था स्पष्ट इसकी रेखा को। ठीक है, जितने भी आज बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट के और जितने भी सिंबल है प्रतीक चिन्ह है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर इग्नोर मत कीजिएगा। बस आप वीडियो को देख लेना, आपको याद हो जाएगा। राजकीय वृक्ष, हमारे छत्तीसगढ़ की जो राजकीय वृक्ष है वो साल है। ठीक है, साल या सरई। आपको फिर से बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो साल या सरई है। और छत्तीसगढ़ में लगभग 40% क्षेत्र में साल वन पाया जाता है। फिर से बता दूं, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय जो वृक्ष है वो साल है या सरई है। छत्तीसगढ़ के इसको भी बहुत बार पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत पर साल वन पाए जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के लगभग 40%, 40% पर साल वन पाया जाता है। और बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि किस जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, तो बस्तर को साल वनों का द्वीप किया जाता है। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत में वन पाए जाते हैं, तो 40% में साल का वन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर, राजकीय जो वृक्ष है साल या सरई है। अब अगला आता है प्रतीक वाक्य।
प्रतीक वाक्य क्या है, ये जो अभी अभी बना है, जब कांग्रेस की सरकार आई तो इन्होंने एक वाक्य दिया है। इसका प्रतीक जो वाक्य है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इसका हिंदी में अगर अनुवाद करेंगे तो छत्तीसगढ़ का नया निर्माण करेंगे या नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। ठीक है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिवीजन करा दूँ। राजकीय जो पशु है वन भैंसा है। ठीक है, इसे 2001 में घोषित किया गया था। जो नर जो भैंस है उसे अरना कहते हैं और जो मादा है उसे अरनी कहते हैं। ठीक है, राजकीय पक्षी जो है पहाड़ी मैना है, इसे भी 2001 में घोषित किया गया था। हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्टेट की आकृति है समुद्री घोड़ा के समान है 1905 में। ठीक है, 1905 में छत्तीसगढ़ राज्य का जो मैप है स्वतः बना था। आपको ईयर याद रखना है, 1905 में छत्तीसगढ़ राज्य का जो मैप है स्वतः बना था। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इनकी जो स्पष्ट रेखा है उसे अपनी पांडुलिपि में खींचा था। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1905 में छत्तीसगढ़ मैप का स्वतः बना था। ठीक है, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इसका जो स्पष्ट रेखा जो है अपनी पांडुलिपि में खींचा था। जो राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष आपको पता है कि साल या सरई है और छत्तीसगढ़ के लगभग 40% भाग में सालवन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ भी क्लियर हो जाता है। और बस्तर को साल वनों को द्वीप कहा जाता है। अगला आता है छत्तीसगढ़ी वाक्य। छत्तीसगढ़ का जो वाक्य है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। दैट्स क्लियर। जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत है अरपा पैरी के धार है और इसके जो रचयिता है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी हैं। ठीक है, अरपा जब पैरी के धार को जब हम पूरा गाते हैं तो इसमें 4 नदियों के नाम आते हैं। इसको ध्यान, ये गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जब अरपा पैरी के धार या राजकीय गीत को गाते हैं तो कितने नदियों के नाम आते हैं। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 4 नदियों के नाम आते हैं, जैसे अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी, महानदी, इंद्रावती। इस तरह से 4 नदियों के नाम आते हैं और 7 जिलों के नाम आते हैं। जब इस राजकीय गीत को हम गाते हैं तो 4 नदियों के नाम आते हैं और 7 जिला के नाम आते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत मैं फिर से बता दूं, अरपा पैरी के धार। इसके जो रचयिता है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा है। जब इसको हम गाते हैं तो 4 नदियों के नाम आते हैं, 7 जिला के नाम आते हैं। ठीक है, 7 जिला के नाम आते हैं। जब इसको वाद्य यंत्र के साथ यानी कि हम पूरे कंप्लीट सेट के साथ जब गाते बजाते हैं तो इसको जो कंप्लीट होता है जो राजकीय गीत 6 मिनट 36 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, जब पूरे वाद्य यंत्र के साथ जब इसको हम गाते हैं तो 6 मिनट 36 सेकेंड लगते हैं। लेकिन जब कोई शासकीय कार्यक्रम होता है या तो इनके जो अवधि को मानकीकरण करके 1 मिनट 15 सेकेंड कर दिया गया है। जब पूरे हम सेट के साथ वाद्य यंत्र के साथ जब राजकीय गीत को गाते हैं तो 6 मिनट 36 सेकेंड लगता है। ध्यान रखना, जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ पूरे इंपॉर्टेंट है। पूरे वाद्य यंत्र के साथ जब गाते हैं तो 6 मिनट 36 सेकेंड रखते हैं, जिससे अब मानकीकरण करके कोई भी अब जैसे शासकीय कार्यक्रम चल रहे हैं तो इसका जो अवधि है 1 मिनट 15 सेकेंड कर दिया गया है। अरपा पैरी के धार को कोई भी सरकारी काम या कोई भी शासकीय काम होने से पहले इसको गाया जाता है। वो जो गाए जाने की अवधि है 1 मिनट 15 सेकेंड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, अगला हम बात करेंगे राजकीय गमछा के बारे में। राजकीय गमछा का जो माप है, लंबाई जो है 7 फीट है। गमछा मतलब गमछा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो राजकीय जो गमछा की जो लंबाई को आपको ध्यान रखना है 84 इंच है। 84 इंच मतलब होता है 7 फीट। ठीक है, लंबाई जो है लेंथ जो है इसकी 7 फीट है यानी कि 84 इंच, क्योंकि 12 इंच में 1 फीट होता है तो 12 सत्ते 84। तो जो इनकी लंबाई है 7 फीट है या 84 इंच और चौड़ाई जो है 24 इंच। 24 इंच मतलब होता है 2 फीट। ठीक है, लंबाई मतलब समझ आए, लंबाई जो होता है 7 फीट है यानी कि 84 इंच। जो चौड़ाई है इस गमछे की जो चौड़ाई है 2 फीट है यानी कि 24 इंच है। ये जो राजकीय गमछा है, जब कोई हमारे छत्तीसगढ़ में कोई अतिथि आता है या कोई शासकीय योजनाएं चलती रहती है तो उनको हम एक सम्मान के तौर पर इसे हम गमछा को पहनाते हैं। ठीक है, राजकीय गमछा जिसमें हमारे सांस्कृतिक परंपरा अंकित हैं या हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक जो कल्चर है उसको प्रदर्शित किया गया है इस गमछे में। ठीक है, राजकीय जो गमछा समझ आए कि जो
लंबाई है 84 इंच यानी कि 7 फीट है, क्योंकि 12 इंच में 1 फीट होता है, तो लंबाई 7 फीट, चौड़ाई 2 फीट है। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जब कोई अन्य स्टेट की जैसे सीएम आ गए हमारे यहाँ, तो उनको इस गमछा से सम्मान किया जाता है। हमारे इस गमछे में क्या है, तो इस गमछे में पूरे हमारे जो संस्कृति है उसका पूरा अंकन है, ठीक है। तो इस तरह से राजकीय चिन्ह है, छत्तीसगढ़ के जितने भी राजकीय चिन्ह हैं इम्पोर्टेंट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं।